ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं. मास m मूव्स इन द सर्कल ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन with the velocity v naught at the radius r naught. The mass is attached to the string which passes through the smooth hole in the plane as shown. The tension in the string is increased gradually and finally m moves in the circle of radius r naught by 2. The final value of kinetic energy. देखो रेडियस आधी हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी ये निकालना है. पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, है ना. बाद में कितनी हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो अभी हमने रेडियस आधी कर दी है ना, तो वेलोसिटी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, कैसे पता लगेगा, हाउ टू गेट दैट, है ना. वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उस पर डिपेंड करेगा, मास तो चेंज नहीं हो रहा है ना. तो इसमें देखो जब हम टेंशन बढ़ाते हैं तो फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा, टॉर्क ज़ीरो होगा, है ना, बिकॉज फोर्स एंड रेडियस वेक्टर अलोंग है तो टॉर्क विल बी ज़ीरो. टेंशन अंदर की तरफ है, पोजीशन वेक्टर बाहर की तरफ है. 180 डिग्री टॉर्क इज इक्वल टू एंगल 180. टाउ क्या होता है, आर इंटू फोर्स इंटू साइन थीटा, साइन 180. तो टॉर्क इज ज़ीरो इन एनी वे. तो टॉर्क ज़ीरो है तो फिर कैसे निकाले वेलोसिटी, बोलिए. मोमेंटम कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, उससे हमें वेलोसिटी मिलेगी. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, सिंस टॉर्क इज ज़ीरो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, एम वी नॉट आर. सेकेंड केस में मास तो चेंज हो नहीं रहा है, वी टू आर नॉट है, तो ये आर नॉट बाई टू दिया सेकेंड केस में. तो वी टू कितना आ गया, एम कैंसिल, आर नॉट कैंसिल, वी टू आ गया आपका 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट. तो काइनेटिक एनर्जी 2 कितनी आएगी, हाफ एम वी टू स्क्वायर. तो हाफ एम वी टू कितना है, 2 वी नॉट का होल स्क्वायर. तो ये 4 वी नॉट स्क्वायर हो गया, 2 से डिवाइड होकर 2 बचेगा, 2 एम वी नॉट स्क्वायर. के ई टू इज़ 2 एम वी नॉट स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2. ऑल राइट, गुड क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट बेस्ड एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, टॉर्क इज ज़ीरो. इन दिस केस एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व. उससे हमें v2 मिल जाएगा, उससे हमें k2 मिल जाएगा, ke2 मिल जाएगा. ऑप्शन नंबर 2.